जय शिवाय। व्यास जी कहते हैं जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्य प्रयाग में महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का तथा मुनियों का दर्शन करने के लिए व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां पधारे। वहां उपस्थित महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक उनसे निवेदन किया कि हे सूत जी, इस समय हमें एक ही बात अच्छी सुनने की इच्छा है। आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर हो जाएंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, सबके सब सत्य भाव से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराई धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। वे अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। वे मूढ़ नास्तिक तथा पशु बुद्धि रखने वाले होंगे। माता और पिता से विमुख होंगे तथा कामवश स्त्रियों की सेवा में ही लगे रहेंगे। वे अपने को श्रेष्ठ कुल वाला मानकर चारों वर्णों से विपरीत व्यवहार करने वाले, सभी वर्णों को भ्रष्ट करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट होंगी, पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करने वाली होंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी। हे सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। सूत जी बोले कि हे साधु महात्माओं, आप सबने तीनों लोकों का हित करने वाली बहुत ही अच्छी बात पूछी है। मैं इस विषय का वर्णन करता हूं, आप लोग सादर पूर्वक सुनो। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है, वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पापों से उद्धार करने वाला है। वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला, कली की कलम पारिशिका, वह विनाशक है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाले उस पुराण का प्रभाव विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हे विप्रवरो, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन एवं श्रवण मात्र से वे कलयुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो सकेंगे। एक बार महर्षिगण परस्पर वाद विवाद में फंस गए, तब वे सबके सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गए। मुनिगणों ने कहा कि हे भगवान, परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है तथा उसका साधक कैसा होता है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों के प्रति निष्पर्श होता है, वही साधक है। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग या मूर्ति की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। ऋषिगणों के यह पूछने पर कि मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव जी की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में क्यों की जाती है?
सूत जी कहते हैं, एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्मरूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण साकार भी हैं और निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है। अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम